हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया एक्सरसाइज का, तो आज का सेकंड क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज़ 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स दी गई है। तो पार्ट ए में पूछा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, और पार्ट बी में पूछा गया है What is the force on the second sphere due to the first? आइए करते हैं। तो आंसर में मैंने पहले दो स्फीयर बना लिए हैं जिनका चार्ज है जो दिए गए हैं 0.4 माइक्रोकूलम और 0.8 माइक्रोकूलम इन नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट को Q1 मान लिया है और सेकंड को Q2 मान लिया है। अब देखो इन चार्जेस को, इनका नेचर कैसा है, ऑपोजिट नेचर, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और हमें पता है अगर चार्जेस का नेचर ऑपोजिट है मींस वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दो चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है, गिवन, और फोर्स दी गई है इस चार्ज पे, इस चार्ज के थ्रू। ठीक है, 0.4 माइक्रोकूलम पे जो है फोर्स लग रही है ड्यू टू -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज्ड स्फीयर से, वो दी गई है। ठीक है, जो कि है 0.2 न्यूटन। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कूलम्स लॉ से ही। तो कूलम्स लॉ क्या होता है कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, डिस्टेंस, इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो R निकालना है तो R को हम उस तरफ ले आते हैं और बाकी चीज़ें इस तरफ रख देते हैं। अब Q1 Q2 को हम किस फॉर्म में लेंगे, मतलब इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसे हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करके हमारा आंसर कुछ इस तरह से निकलता है। तो R² ऐसे निकलेगा 144 इंटू 10 के पावर -4। फिर हम स्क्वायर रूट निकाल के R निकालेंगे। तो R की वैल्यू क्या आ रही है, 12 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। मतलब इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 12 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि फोर्स अब किस पे लग रही है, सेकंड पे ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड इज ये है, इस पे फर्स्ट के थ्रू कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और मैंने किस फॉर्म में लिए, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब लिख दो इनकी वैल्यूज़ को। मैंने वैल्यूज़ को पुट किया तो मैंने आंसर देखा कि ये फोर्स का आंसर वैसा ही है जो हमें दी गई थी कि इस पे इसके थ्रू कितनी फोर्स है, और हमने अभी क्या निकाली, सेकंड पे फर्स्ट के थ्रू कितनी फोर्स है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर देखो सेम है, फ़र्क किस में है, फ़र्क है साइन में। अब यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन कैसी आ रही है, नेगेटिव। ठीक है, मीन्स इस पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू 2 कैसी है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। द नेगेटिव डायरेक्शन कैसी, ऐसी। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, ना कि ये रिपेल होगा। ठीक है, और पॉजिटिव की तरफ अगर ये फोर्स फील करता है मीन्स डायरेक्शन किस तरफ को चलती है, नेगेटिव डायरेक्शन। और जो क्वेश्चन में दिए गए पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो है फोर्स किस तरफ फील करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर निकल जाएंगे। थैंक यू।